जब झगड़ा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, कोर्ट कचहरी नहीं होगा, तो विकास आप ही का होगा। शेख भिखारी जो आज़ादी में अपना जो फांसी पे लटका, वो सिर्फ एक जात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए किया। और आज यहाँ पर जितने भी दुकान लगे हैं, जितने भी यहाँ पर आए हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, आदिवासी भी है, सभी लोग दुकान लगाए। आप लोग जितने पेशेंटली देख रहे हैं, सभी को आपके लिए भी ताली होना चाहिए, अपने लिए भी एक ताली बजा दिया। बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन वे में आप लोग मेला को ऑर्गेनाइज किए हैं और सभी कंडक्ट भी अच्छे से हो रहे हैं। मैं अंजना मैडम की बातों को फिर से एक बार स्मरण करना चाहूँगी। और आज शेख तारिक जी की जो हम यहाँ पे याद करके स्मृति के रूप में हम लोग आज ये कंबल वितरण और मेला ऑर्गेनाइज करते हैं। इस दिन को भी हम याद करते हैं कि उनकी जो भी उन्होंने त्याग किया, तब जो भी उन्होंने अपने बलिदान दिया, उसके कारण आज हम लोग इस तरह के देश में हैं। आज हम लोग जब अच्छे से रह रहे हैं, ये उनकी बलिदान के स्वरूप है। तो उनकी जो भी उन्होंने सिखाया है हमें, उसको हम लोग स्मरण करें और आगे अपनी ज़िंदगी को और अच्छे बनाएं। मैडम अंजना की बात को भी मैं याद करना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने छोटी सी मैसेज दिया है सभी को, पब्लिक को, यहाँ हिंदी के लोगों को, कि आपस में ना उलझें, आपस में ना लड़ें, शांतिपूर्वक रहें, इससे फ़ायदा आप ही का है। अगर आप शांतिपूर्वक अपना ज़िंदगी जीते हैं तो आप अपने परिवार को ध्यान दे पाएंगे, अपने बच्चों के डेवलपमेंट में दिखेंगे। जितने भी विकसित देश हैं आज, है ना, वो लोग में क्या है, क्यों इतना विकसित हो गए हैं कि वो लोग लड़ाई झगड़ा में ध्यान नहीं देते हैं, आपस में नहीं उलझते हैं, वो अपना खुद का तरक्की में ध्यान देते हैं, अपने परिवार में, अपने गाँव को कैसे और आप कुछ नया काम कर सकते हैं, कैसे और कुछ अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को कितना पढ़ा सकते हैं, उनको अफसर बना सकते हैं, है ना। तो जब झगड़ा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, कोर्ट कचहरी नहीं होगा, तो विकास आप ही का होगा। तो शांतिपूर्वक मेंटेन कीजिए, अपने परिवार को ध्यान देंगे, नए बिजनेस डेवलप करेंगे और दूसरे देश की तरह अपने भी गाँव को आप लोग तरक्की के रास्ते पे ले जाए। मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं और आने वाले सालों में मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग आज से और अच्छे ऊपर उठ जाएं। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और बेस्ट विशेस वंस अगेन। थैंक यू। उनको दिलाया जाए को मिलेगा, इत्मीनान से किसी तरह का अफरा तफरी नहीं करेंगे। और हमारे वॉलंटियर लोग अगर किसी तरह से कोई उठ जाते हैं और उनको नहीं मिलता है तो फिर वो नहीं बैठे रहेंगे इसी जगह, और जो नहीं लिए वो भी बैठे रहेंगे। सबको मिलेगा, सबको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जो कंबल लेके जा रहे हैं उनको भेज दे। ना हेलो नहीं, जो इधर से एक दो आदमी निकल गया है ना, उसको थोड़ा पीछे करे। वो जो है कि आस्ते आस्ते अंदर घुसे जा रहे हैं, सबको थोड़ा पीछे करे। इसीलिए बार बार हम अपने जो है ना कि इन लोगों से बोल रहे थे। जरा ध्यान से देखिएगा, सबका फोटो ऐसा बनाइएगा ना कि लगे कि हम मेला लगाता है ये लोग। वाह 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 वाह। जरा ध्यान से रखिएगा। मीडिया वाले यहाँ कम हो गए हैं, और एक दो मीडिया वाला। उन्होंने जो हमें ये माहौल दिया है, इतना शांतिपूर्ण माहौल दिया है, जिस जगह पर हम अभी बैठे हैं, खुशी मना रहे हैं या फिर मेले का मजा ले रहे हैं, और इसको हम लोग बरकरार रखने के लिए ये हम लोग मन में अपना प्रण करें। जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है कि अगर हमारा समाज विकसित करना है
तो हमें मिलजुल कर रहना है और शांतिपूर्ण वातावरण में अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को एक नई दिशा देनी है, पढ़ाई के लिए उनको प्रेरित करना है। और हम आइए इस शुभ घड़ी में, आज के शुभ दिन पर हम सभी मिलकर, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक छोटा, हर बड़ा जवान, युवक युवतियाँ जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग उनकी जीवनी से हम ये प्रेरणा लें और अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जो उन्होंने कष्ट उठाया अपनी कम उम्र में, और हमें ये जो आज़ादी का जो माहौल दिया है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। और हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम लोग उनकी जो भावनाएं रही होंगी उस समय में कि हमारा देश आज़ाद होगा, एक खुशनुमा माहौल में जिएगा, सभी लोग खुश रहेंगे और सभी विकसित करेंगे। तो इन्हीं के साथ हम उनके जीवनी से हम लोग शिक्षा लेने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम व्यर्थ के कामों में, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे और एक शांतिपूर्ण माहौल में ही हम अपना देश को, अपने जिला को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। कलीमुल्ला अंसारी जी, हाँ। क्या कहेंगे इस मेले को लेकर? इस मेला में सब कोई मिलजुल के हम लोग जो है सब कम्बल वितरण किए, विकलांग लोग को, बूढ़ा बुढ़िया को सबको दिए और सब खुशी खुशी सब गया। उसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि शहीद शेख भिखारी के नाम पर आज हम लोगों ने स्थापना दिवस मना रहे हैं और ये मनाने का हम लोग का मकसद यही है कि गरीबों में हम लोग जो कम्बल वितरण करते हैं, सबसे बड़ा भूमिका यही है। और शहीद शेख भिखारी एक बहुत ही विधिजीवी इंसान थे, देश के लिए अपना जान मन तन सब कुर्बान कर दिए। आज उसी के नाम पर हम लोग आज कम्बल वितरण करते हैं। संजय विश्वकर्मा हुआ। संजय विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी लोहरदगा। कैसा लग रहा है यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये 2009 से हो रहा है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ लोहरदगा के आवाम को कि जब जो आज़ादी के लिए अपना कुर्बानी किया शेख भिखारी, उसने ये न सोच के देखा कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान के लिए आज़ाद कर रहा हूँ। वो सभी जाति सभी धर्म के लिए आज़ादी के लिए आया। अगर उसके मन में रहता कि सिर्फ हमको अपना देखना है तो आज़ादी के लिए वो आगे नहीं बढ़ते और फांसी के तख्ते में नहीं लटकते। इसलिए मैं चाहूँगा कि लोहरदगा के आवाम को कम से कम जो आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी, तो यहाँ पर अमन चैन लाएँ और जो असामाजिक तत्व जो है उसको समाज में ठीक करने का प्रयास करें। जो असामाजिक तत्व की जो सोच रखते हैं उन लोगों से मैं चाहूँगा कि मुख्य धारा में आए और शेख भिखारी या और भी झारखंड के जितने आंदोलनकारी रहे हैं जिसको अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर लटकाया, उससे सीखने की ज़रूरत है और हर साल की भांति आगे भी किया जाएगा। और हमारे बड़े भाई स्वर्गीय आलमीन अंसारी जी का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनके साथ बहुत समय गुजारा हूँ ये कार्यक्रम में। यहाँ पर जितने भी दुकान लगे हैं सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, हर एक उसका इनकम का एक अच्छा स्रोत होता है। ये मैं इससे बहुत खुश हूँ और चाहूँगा आगे भी बढ़ चढ़ कर सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर मिल के अपना कार्यक्रम करें और पूरे प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। आज हमारे हिरी गांव में मनहू में जो हमारे शहीद शेख भिखारी का स्मारक बनाया हुआ है, ये हमारे मरहूम आलमीन भाई से शुरुआत हुआ था और आज उनके भाई भतीजे लोग इस कार्यक्रम को संभाले हुए और खुशी इस बात से होती है कि गरीबों के बीच में कंबल का वितरण करना अभी इस ठंड के मौसम में बहुत बड़ा गरीबों की सेवा है। आज के दौर पर बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां एक ही धार्मिक के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें सभी धार्मिक के लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी देश के आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दिया, वो ना हिंदू देखा, ना मुसलमान ने देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। मैं चाहूँगा कि जो आज़ादी के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए आज़ादी नहीं किया, इसीलिए ये बेवकूफ़ों और ये नासमझ जो है, जो बोलते हैं कि सिर्फ हम लोग ये किए और वो किए, वैसा नहीं है। देश के अंदर अच्छा माहौल लाना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि शेख भिखारी जो आज़ादी में अपना जो फांसी पे लटका, वो सिर्फ एक जात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए किया। और आज यहाँ पर जितने भी दुकान लगे हैं, जितने भी यहाँ पर आए हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, आदिवासी भी है, सभी लोग दुकान लगाएं। मैं चाहूँगा कि लोहरदगा के जितने भी जगह पे इस तरह का कार्यक्रम हो, सभी लोग मिलजुल कर रहे,
ना कि किसी तरह का कोई राजनीति ना धार्मिक इस तरह का अगर विवाद खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारा चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ